प्रश्न संग्रह 6.1। 6.1 का पहला सवाल मैंने पिछले वीडियो में हल किया था। दूसरा सवाल हल करने जा रहा हूँ। दूसरे सवाल में सबसे पहले दिया क्या है, टेन थीटा दिया हुआ है 3/4 और पूछा क्या है, सेक थीटा का मान निकालो और कॉस थीटा का मान निकालो। इस सवाल को आप हल करना चाहो तो दो तरीके से हल कर सकते हो, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से और दूसरा सूत्र विधि से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हल करोगे, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, बराबर, भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 और संलग्न भुजा का मान दिया हुआ है 4। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया ही था कि समकोण त्रिभुज में हमेशा ये 90 का कोण होता है और इन दोनों में से कोई एक कोण को हम मानते हैं। तो अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो इस थीटा, ये कोण का थीटा माना मैंने, तो ये कोण की सम्मुख भुजा हो जाएगी ये, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 3 और संलग्न भुजा ये हो जाएगी 4, इसका मतलब ये इस भुजा का मान हो जाएगा 4 और इस त्रिभुज को नाम देना है ए बी सी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी जो है सम्मुख भुजा है और बी सी क्या है, संलग्न भुजा है, और कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना दिया है, 90 डिग्री, बराबर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। पहली भुजा का मान दिया हुआ है 3, दूसरी भुजा का मान दिया हुआ है 4 और ए सी का मान हमसे पूछा है। फिर उसके बाद 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर ए सी का वर्ग। अब यहाँ पे हर जगह पे इसलिए का उपयोग करना है, 9 और 16 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, तो इसलिए ए सी का वर्ग बराबर 25 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ए सी का मान 5 मिल गया। अब हम सेक थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा का सूत्र होता है संलग्न भुजा कर्ण बटे संलग्न भुजा। अभी कर्ण का मान मिला हमें 5 और संलग्न भुजा का मान मिला 4, तो ये हो गया सेक थीटा का मान। अब इसी तरीके से आप अगर कॉस थीटा का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन सी हमने माना था, BC, तो BC का मान हो गया 4 और कर्ण का मान 5, ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान। अब इसी सवाल को अगर आप दूसरे विधि से हल करना चाहते हो तो सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था सूत्र कैसे उपयोग करते हैं। टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा और कॉस थीटा। ये मेथड नंबर 2 है
और ये था मेथड नंबर 1। विधि नंबर ये 1 है और ये विधि नंबर 2। एक सूत्र मैंने बताया था, सेक थी सेक का वर्ग थीटा बराबर 1 + tan का वर्ग, ये सूत्र मैं बताया था। अभी यहाँ पे tan का मान रखेंगे तो 1 + tan का मान हो जाएगा 3/4 का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा का वर्ग, इसको ऐसे रखना है। फिर उसके बाद इसलिए सेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इसके बाद 16 का गुणा करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा 16, और +9 ऐसे रहेगा बटे 16। तो ये क्या हो जाएगा 16 9 25/16। और यहाँ पे क्या रहेगा सेक थीटा का वर्ग। उसके बाद इसलिए सेक थीटा अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो 25 का वर्ग 5 होता है, 16 का वर्ग 4 होता है। यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर वर्गमूल लेने पर ये सेक थीटा का मान मिल गया। तो अगर आप पिछले यहाँ पे देखोगे सेक थीटा का मान 5/4 मिला था, और यहाँ पे भी हमने सूत्र विधि से हल किया तो 5/4 ही मिला। अब ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला कॉस थीटा का निकालेंगे। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। अभी हमारे पास सेक थीटा का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/5/4। तो अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 4/5। ये हो गया कॉस थीटा का मान। अभी इसका मान देखोगे और ये वाले विधि में हमने जो हल किया भी, इसका मान दोनों का समान आया। तो दोनों प्रश्न दूसरा हो गया। आप दो में से कोई भी एक तरीके से हल कर सकते हो, विधि एक चाहे उपयोग करो या फिर दो उपयोग करो। अभी तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को मैं सिर्फ सूत्र विधि से हल कर रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर 40/9, और पूछा क्या है कॉसेक थीटा का मान निकालो और साइन थीटा का मान निकालो। यहाँ पे सूत्र विधि से आप सीधा सीधा हल करो। कॉसेक थीटा का मान सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + थीटा का वर्ग, ये सूत्र होता है। अभी कॉसेक का मान क्या दिया हुआ है 40/, और थीटा का मान दिया है। यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + 40/9 का वर्ग। अब इसके बाद ये 1 + 40 का वर्ग क्या होता है 1600, और 9 का वर्ग होता है 81। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा का वर्ग। इसलिए 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 यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा का वर्ग। अब यहाँ पे देखो 81 का गुणा 1 से करोगे तो क्या मिलेगा 81 + 1600/81। फिर उसके बाद 1600 को और 81 को जोड़ दोगे तो कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1681 हो जाएगा बटे 81। अब इसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो क्या मिलेगा कॉसेक थीटा का वर्ग, कॉसेक थीटा का वर्ग नहीं लिखना, तो 1681 का वर्ग होता है 41, और 81 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ पे कारण लिखना दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ये हो गया कॉसेक थीटा का मान। अब इसके बाद अगर आपको 1681 का वर्गमूल इस तरीके से निकालते हो तो भी सही है, भाग दे करके गुणनखंड विधि से, तो आपको 41 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर
सूत्र होता है 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर कॉसेक का होता है 41/9। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा बराबर 9/41। ये हो गया साइन थीटा का मान। अब आप इसी सवाल को अगर पाइथागोरस प्रमेय से हल करना चाहते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखो कॉट थीटा का मान दिया हुआ था 40/9। कॉट का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण है इसको मैंने थीटा मान लिया। अगर आप इस कोण को मानते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पे इसको नाम दिया ए बी सी। अभी इस कोण को थीटा माना तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा, और ये हो जाएगी संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मान दिया हुआ है 9 और संलग्न भुजा का मान दिया हुआ है 40। अभी पाइथागोरस प्रमेय से आपको AC का मान निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 अंश बराबर। फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पहली भुजा दी हुई है 9 का वर्ग, दूसरी भुजा दी हुई है 40 का वर्ग, कर्ण दिया हुआ है AC का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 बराबर AC का वर्ग। इसलिए अभी इन दोनों को जोड़ोगे तो AC का वर्ग बराबर 1600 और 81 को जोड़ोगे तो 1681 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो AC बराबर हो जाएगा 41। यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 41। कारण क्या दोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। वर्गमूल लेने पर। अब इसके बाद हमें मान निकालना था कॉसेक थीटा और साइन थीटा का। कॉसेक थीटा और साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है सम्मुख कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 41 और सम्मुख भुजा का मान दिया हुआ है 40। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हो गया 41/40। अभी यहाँ पे देखो हमने कॉसेक का मान यहाँ पे भी 41 बटे, हाँ सम्मुख भुजा का मान 9 होता है, यहाँ पे संलग्न भुजा ले लिया 41/9 मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो पहली विधि से हल किया था दोनों समान है। अब उसके बाद साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पर सम्मुख भुजा का मान दिया हुआ है, देखो सम्मुख भुजा 9 दी हुई, कर्ण का मान है 41, तो यहाँ हो जाएगा 9/41। ये हो गया साइन थीटा का मान। तो यहाँ पे देखो 9/41 मिला था और यहाँ पे भी हमने हल किया अभी तो 9/41 मिला। तो दोनों में से कोई भी विधि से आप हल कर सकते हो। प्रश्न तीसरा हो गया। अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 5 गुणे सेक थीटा
-12 कॉसेक थीटा बराबर 0। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। ये जो माइनस में 12 दिया हुआ है बराबर को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 सेक थीटा बराबर 12 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब संख्या को एक तरफ कर दो और जो त्रिकोणमिति दिया हुआ है उसको एक तरफ कर दो। यहाँ पे देखो 12 को इधर रखने दो, ये सेक थीटा को यहीं पे रहने दो। अब ये कॉसेक गुणे में तो बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब ये 12 को इधर रखा और ये 5 गुणे में था तो इस तरफ आया तो भाग में हो गया। या फिर आप एक स्टेप और लिख सकते हो यहाँ पे, इसको देखो ये क्या दिया हुआ है, 5 सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। अभी देखो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 5 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12 बटे साइन थीटा। तो अभी देखो ये जो साइन है भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये मिला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक ही हो गई, सिर्फ इसको थोड़ा सा और आगे हल करना पड़ेगा तब आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद साइन का मान मिल गया, कॉस का भी मिल गया, और हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी इसका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मैं इसके जगह पे इसका मान लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर 12/5। ये तो था सिर्फ समझने के लिए रफ, ये नहीं लिखना है, बाकी ये पूरा लिखना है, और ये बॉक्स वाला भी नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए, और यहाँ पे भी इसलिए। अब उसके बाद सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + tan थीटा का वर्ग। इसलिए सेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + 12/5 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा, इसलिए सेक थीटा का वर्ग बराबर 1 + 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। 25 का गुणा 1 से करोगे तो 25 से कम 25 प्लस 144 बटे 25। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा का वर्ग। इसलिए अब उसके बाद सेक थीटा का वर्ग, इन दोनों को जोड़ोगे 25 और 144 तो हो जाएगा 169/25। अब उसके बाद इसलिए सेक थीटा का मान देखो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 169 का वर्ग होता है 13 और 25 का वर्ग होता है 5। तो यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। सेक का मान मिल गया। अब उसके बाद हमें एक मान मिला, कॉस का निकालना है। कॉस का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। यहाँ पे सेक का मान हो जाएगा 1 बटे, यहाँ से लेंगे 13/5, ये हो जाएगा कॉस थीटा।
इसलिए कॉस थीटा बराबर, अब ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 5/13, इसको उल्टा कर देना है। ये हो गया कॉस थीटा का मान। अब उसके बाद हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान के लिए सूत्र क्या होता है, साइन, यहाँ पे आप दो सूत्र लगा सकते हो, साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस का मान मिला 5/13 का वर्ग बराबर 1। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 1। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग 1, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 169। अब उसके बाद इन दोनों को गुणा करोगे तो 169 में से 25 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग, 169 में से 25 गया तो 144/169। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो साइन थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। कारण क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। वर्गमूल लेने पर। अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान मिल गया 12/13, यहाँ पे कॉस का मिल गया, यहाँ पे सेक का मिल गया, और हमें निकालना क्या था, सेक कॉस साइन। अब आप अगर इसी सवाल को यहाँ तक हल करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से हल करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब उसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, किसी एक कोण को मानना पड़ेगा सम्मुख, इसको मान लो तो ये हो जाएगी सम्मुख 12, और ये संलग्न भुजा, और ये कर्ण का मान आप निकालोगे तो फिर उसके बाद आगे उसी तरीके से सवाल हल करते जा सकते हो। यहाँ पे मैंने खाली इस सवाल को एक ही विधि से हल किया हूँ। अभी प्रश्न पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो पांचवा प्रश्न में टेन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि हमें मालूम है थीटा बराबर टेन, टेन 45 बराबर 1 होता है। अगर टेबल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें देखोगे 45 डिग्री का मान 1 होता है यहाँ पे, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हमसे इसका मान पूछा था। तो थीटा का मान हमें यहाँ पे क्या मिला, 45। अभी हर एक जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह से हर एक जगह पे थीटा का मान रखेंगे। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 बटे सेक 45 प्लस कॉसेक 45। अब उसके बाद टेबल में देखोगे तो साइन 45 का मान होता है 1/2, और कॉस का भी होता है 1/2, सेक का होता है 2, और कॉसेक का होता है 2। यहाँ क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे दोनों का हर समान है तो सामान्य ले लिया, और एक को जोड़ दोगे और बटे, यहाँ पे दोनों में क्या देखो, यहाँ पे कर्णी 2 है, यहाँ पे भी कर्णी 2 है, तो मतलब जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 कर्णी 2। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2/2। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 ले सकते हो, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे 1/2 तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 बराबर, और गुणे 1/2, ये वाला 1/2 आया और ये वाला 1/2 आ गया। तो अभी इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो कर्णी 4 का मान क्या होता है 2। ये हो गया आंसर।
प्रश्न 5वां हल हो गया। अभी प्रश्न 6वां। तो 6वें प्रश्न में पहला सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो पहला सवाल दिया हुआ है साइन थीटा का वर्ग बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है हमें, सेक थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS बराबर साइन थीटा का वर्ग बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा। अभी देखो एक सूत्र आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 मिल जाएगा और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे अगर ऊपर 1 आ जाएगा तो नीचे कॉस है ही, तो 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बटे कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे कारण लिख देना, साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। यहाँ पे 1 आया। इसके बाद 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। कारण लिख देना 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है सूत्र में। ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया, मिल गया। पहला प्रश्न हल हो गया। अभी दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कॉस थीटा कॉस थीटा का वर्ग ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा का वर्ग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 1 प्लस टेन थीटा का वर्ग का सूत्र होता है कॉसेक थीटा का वर्ग। तो मतलब कि इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का वर्ग गुणे सेक थीटा का वर्ग। तो यहाँ पे कारण आप लिख देना, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये आ जाएगा। तो अभी इसके बाद कॉस थीटा का वर्ग, इसको LHS मान लो, गुणे से इसका हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा का वर्ग। कारण क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वर्ग बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा का वर्ग बराबर। यहाँ पे कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, हमेशा ब्रैकेट में लेकर के ही कट करना। तो बचेगा क्या, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रश्न दूसरा। अभी इसके बाद के प्रश्न मैं अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ।